प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। बेटा, हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट्स सारणिक, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 में हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं 1/1 कोटि के सारणिक का मान याद करना, 2/2 कोटि के सारणिक का मान याद करना और 3/3 कोटि के सारणिक का मान याद करना। अब देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसी सारणिक के उपसारणिक ज्ञात करना और सहखंड ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, सारणिक का उपसारणिक को लघु सारणिक भी बोला जाता है। देखिएगा, उपसारणिक क्या होता है। मान लो अपने को एक सारणिक दे दिया अगले ने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सारणिक दे दिया 3, 5, 2, 1, 2, 7, 9, 1, 3। मान लो ये सारणिक दे दिया अपने को। अब प्यारे बच्चों, अपने को बताना है उपसारणिक। तो एक बात मैं आपको बता दूं, उपसारणिक जो होता है वो किसी अवयव विशेष का बताया जाता है। मतलब सारणिक में जो अवयव हैं उन अवयवों के उपसारणिक बताएंगे हम। उपसारणिक बोलते किसको है इस सारणिक में? तो देखिए, यदि मैं इस 3 का उपसारणिक बता रहा हूँ, अपने को इस अवयव 3 का उपसारणिक बताना है, तो बेटा हम 3 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति का दमन कर देंगे, छोड़ देंगे, और 3 जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को भी आप छोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों, जो सारणिक बचता है उस सारणिक को आप बोलेंगे लघु सारणिक। देखिएगा, मैं लिखता हूं Aij का लघु सारणिक। Aij क्या है बेटा? अवयव है इस सारणिक का। तो Aij का लघु सारणिक, या फिर बोलें उपसारणिक, उपसारणिक को लिखा जाता है Mij के रूप में। क्यों? क्योंकि उपसारणिक का इंग्लिश वर्ड होता है बेटा माइनर। माइनर बोला जाता है इंग्लिश में उपसारणिक को। तो माइनर का एम उठाया और उपसारणिक को किससे लिखेंगे? एम से। अब देखिए, Aij का लघु सारणिक या उपसारणिक, मान लो ये जो अवयव है ना, यही है Aij। Ij क्या बता रहा है यहाँ? आई भी पंक्ति जेवा स्तंभ। तो Aij का लघु सारणिक क्या होता है? सुनिएगा, आई भी पंक्ति कोई भी सारणिक है उसमें Aij जो अवयव है, तो आई भी पंक्ति और जेवे स्तंभ को दमन यदि हम कर दें, आई भी पंक्ति और जेवे स्तंभ का यदि हम दमन कर दें, उसे छोड़ दें, तो जो सारणिक बचता है उस सारणिक को बोला जाता है बेटा लघु सारणिक या उपसारणिक। तो यहाँ हम बता रहे हैं किसका? 3 का उपसारणिक। तो लिखेंगे 3 का लघु सारणिक या उपसारणिक, लिखेंगे m। इसकी स्थिति क्या है अवयव की? 1, 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दो, तो जो सारणिक बचता है, कौन सा सारणिक बचेगा? 2, 7, 1, 3। ये सारणिक उपसारणिक कहलाएगा। किसका? अवयव 3 का। अब देखिए, आपसे पूछ सकता है इस 2 का उपसारणिक बताओ। तो हम क्या करेंगे बेटा? 2 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ देंगे, 2 जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ देंगे। तो लिखेंगे 2 का उपसारणिक। 2 का उपसारणिक क्या होगा? देखिए, 2 दूसरी पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है, तो बोलेंगे M22। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बराबर क्या होगा? देखिए, जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ो। क्या बचा? 3, 2, 9, 3। 3, 2, 9, 3। ये सारणिक बचा। इस सारणिक को हम 2 का
उपसारणिक बोलेंगे बेटा। समझ पाए मेरी बात को? ये तो है उपसारणिक। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन रख सकता है वो, जैसे मान लो मैं एक दूसरा सारणिक लेके क्वेश्चन पूछता हूं। एक सारणिक है 1 2 3 4 5 6 1 2 1, ये सारणिक है। और अपने को बोला गया कि ये जो सारणिक है इसकी प्रथम पंक्ति में जो अवयव हैं, प्रथम पंक्ति में जो अवयव हैं उनके उपसारणिक बताइए। मान लो ये क्वेश्चन है, इस सारणिक की पहली पंक्ति में जो अवयव हैं उन अवयवों के उपसारणिक बताने हैं। तो देखिएगा मैं लिखता हूं 1 का उपसारणिक। 1 का उपसारणिक लिख रहे हैं तो 1 का उपसारणिक है उसको लिखेंगे किससे? M1 से। क्यों? क्योंकि पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। तो देखिए उपसारणिक बताएंगे तो क्या करेंगे आप? 1 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ देंगे, 1 जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ देंगे। तो बेटा यदि प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को छोड़ दिया जाए तो बचेगा यही सारणिक बचेगा अपने पास 5 6 2 1। ये इस एक का क्या होगा? उपसारणिक होगा। आप चाहें तो इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे? 5 की 1 से गुणा करेंगे। 2/2 कोटि के सारणिक का मान निकालना आता है ना। मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा 5 की 1 से गुणा करेंगे 5, माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा 6 की 2 से गुणा करेंगे 12। 5 माइनस 12 मतलब 12 में से 5 हटाएंगे आप, कितना बचेगा? -7। तो 1 का उपसारणिक क्या आया बेटा? -7। अब देखिएगा इस प्रथम पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं हम, तो 2 का उपसारणिक देखिएगा आप। 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक लिखेंगे आप M12। M12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, तो पहली पंक्ति को छोड़ दो दूसरे स्तंभ को छोड़ दो तो क्या बचेगा? 4 6 1 1। तो उपसारणिक आ जाएगा 4 6 1 1। आप चाहें तो इसका मान याद कर सकते हैं। मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा 4 माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा 6। 4 माइनस 6 बोले तो -2। अब एक अवयव तीसरा और बच गया पहली पंक्ति का, बोलेंगे 3 का उपसारणिक। तो इसकी स्थिति क्या है? देखिएगा पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है तो इसका उपसारणिक होगा M13। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बराबर पहली पंक्ति को छोड़ दो तीसरे स्तंभ को छोड़ दो, तो सारणिक क्या बचा? 4 5 1 2। मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा 8 माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा 5। 8 माइनस 5 बोले तो 3, जो कि इस 3 का क्या होगा? उपसारणिक। ये तो बात हुई बेटा उपसारणिक की। उपसारणिक आपसे पहली पंक्ति के अवयवों का भी पूछ सकता है, दूसरी पंक्ति का भी पूछ सकता है, तीसरी पंक्ति का भी, ऐसे ही पहले स्तंभ का भी पूछ सकता है, दूसरे स्तंभ का भी पूछ सकता है और तीसरे स्तंभ का भी पूछ सकता है। अब हम समझेंगे बेटा सहखंड। अब हम सारणिक का सहखंड समझेंगे कि सारणिक का सहखंड क्या होता है। तो सहखंड के लिए जरूरत, सहखंड को इंग्लिश में बोला जाता है कोफैक्टर। सहखंड को इंग्लिश में बोला जाता है कोफैक्टर। सहखंड, सहखंड कैसे ज्ञात किया जाता है? किसी भी सारणिक के अवयव का जो उपसारणिक आता है, सारणिक के जो भी अवयव हैं उनके जो उपसारणिक आएंगे, उस उपसारणिक के अवयव की स्थिति के अनुसार सम और विषम, सम और विषम किसको बोल रहा हूं मैं? अवयव की जो स्थिति है, पंक्ति और स्तंभ है, उनका योगफल यदि सम आता है तो उस अवयव का जो उपसारणिक होगा वही उपसारणिक उसका सहखंड होगा। परंतु यदि अवयव की स्थिति, पंक्ति और स्तंभ कि वो अवयव कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ में है,
पंक्ति और स्तंभ की संख्या का योग करेंगे और वो विषम आ गया तो हम उपसारणिक के माइनस लगा देंगे, वो उस अवयव का सहखंड कहलाएगा। देखिएगा, समझिए इस बात को। एक सारणिक है अपने पास 2 5 1 1 1 2 2 1 0। चलो 0 की जगह एक बार मैं 3 लेता हूँ समझाने के लिए बात को। ये सारणिक है अपने पास। अब अपने को किसी ने बोला कि पहली पंक्ति है ना इस सारणिक की, उस पहली पंक्ति के अवयवों का उपसारणिक भी बताइए और सहखंड भी बताइए। तो देखिए, प्रथम पंक्ति का अवयव है 2, पहली पंक्ति के अवयव का उपसारणिक भी बताएंगे हम और सहखंड भी बताएंगे। सहखंड बताया जाता है उपसारणिक से ही, केवल उपसारणिक का चिन्ह चेंज किया जाता है, सहखंड प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, पहली पंक्ति में अवयव है 2 तो लिखेंगे 2 का उपसारणिक। दो का उपसारणिक, उपसारणिक को लिखेंगे m से। अब इस 2 की स्थिति क्या है, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है तो लिखेंगे M11। अब देखिएगा, पहली पंक्ति को छोड़िए, पहले स्तंभ को छोड़िए, तो जो सारणिक बचेगा ये इसका उपसारणिक होगा 1 2 1 3। अब इसका मान याद करते हैं हम। मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा 3 माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा 2, 3 माइनस 2 बोले तो 1। ये तो है इसका उपसारणिक। अब लिखेंगे हम 2 का सहखंड, 2 का सहखंड। सहखंड को लिखा जाता है बेटा a से। अगर सारणिक का अवयव aij है तो इसका जो सहखंड होगा उसको लिखेंगे कैपिटल Aij, ये होगा इसका सहखंड। तो यहाँ देखिएगा 2 का हम उपसारणिक तो बता चुके, 1 आया है। अब 2 का सहखंड और बताएंगे तो सहखंड को लिखेंगे A11। पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, उसके अवयव का सहखंड है। सहखंड किससे बताएंगे हम? उपसारणिक से। उपसारणिक से सहखंड कैसे बताया जाता है, सुनिए। इस अवयव की जो स्थिति है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है तो इन दोनों का योग करेंगे, कितना आएगा 2, जो कि कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। और सम संख्या यदि है तो इस अवयव का जो उपसारणिक होता है वही उसका सहखंड हो जाएगा। परंतु यदि इन दोनों का योग विषम आता, क्या आता, विषम आता, तो हम उपसारणिक जो आया है उसका चिन्ह चेंज करते, क्या लगा देते, माइनस लगा देते। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इस अवयव की स्थिति है, पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, तो 1 + 1 2 आया, सम आया, और सम है तो इसका जो उपसारणिक है वही इसका सहखंड होगा। बोले तो 1 ऐसा का ऐसा लिख देंगे क्योंकि यही इसका उपसारणिक आया है, इसी उपसारणिक को इसका सहखंड बोल देंगे। अब देखिएगा, अब मैं लिख रहा हूँ दूसरा अवयव है पहली पंक्ति का 5, लिखेंगे 5 का उपसारणिक। 5 का उपसारणिक m। अब 5 की स्थिति देखिएगा, पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है, तो लिखेंगे M12 बराबर, पहली पंक्ति को छोड़िए, दूसरे स्तंभ को छोड़िए, क्या बचेगा 1 2 2 3, 1 2 2 3। और अब इस सारणिक का मान यदि ज्ञात किया जाए तो सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा करेंगे 3 माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, 3 - 4 आएगा -1। समझ पाए बात को? ये तो हुआ उपसारणिक। अब हम लिखेंगे 5 का सहखंड। तो 5 का सहखंड कैसे लिखोगे, A12। सहखंड को A से लिखा जाता है, 1 2 इसकी स्थिति बता रहा है, तो इस 5 का सहखंड लिखेंगे 5 के उपसारणिक से। तो 5 का उपसारणिक क्या आया, -1। अब इसका चिन्ह चेंज होगा कि नहीं होगा, तो देखिए 1 और 2 का योग करें हम, 1 + 2 बराबर में आएगा 3, और 3 एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो हम इस उपसारणिक का चिन्ह चेंज करेंगे। -1 है, माइनस हम लगाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस, या फिर -1 है तो +1 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे आप तो -1
माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 1 आ जाएगा, जो कि इस 5 का क्या कहलाएगा, सहखंड कहलाएगा। इसी प्रकार से अवयव 1 का उपसारणिक यदि हम देखें, 1 का उपसारणिक तो लिखेंगे M13, क्योंकि पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में है, तो उपसारणिक आएगा, देखिएगा पहली पंक्ति को छोड़ेंगे, तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे, 1 1 2 1 1 1 2 1। अब इसका मान ज्ञात करेंगे, तो मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा 1 माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा 2, 1 माइनस 2 बोले तो -1। अब देखिएगा, अब हम लिखेंगे इसका सहखंड, 1 का सहखंड, तो उपसारणिक का ही चिन्ह चेंज होगा कि नहीं होगा। देखिए सहखंड आया, उपसारणिक आया 1 का -1, इसकी सिचुएशन देखें, ये कहाँ स्थित है, तो ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में, योग करेंगे तो 4 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है, सम संख्या है, और सम संख्या है तो इसका निशान चेंज नहीं करेंगे, जो इसका उपसारणिक आया वही इसका सहखंड हो जाएगा। तो उपसारणिक क्या आया, -1, तो सहखंड भी क्या हो जाएगा, -1। आशा करता हूँ मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, इतनी बात समझने के बाद। देखिएगा एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट बताया, एक सारणिक डेल बराबर 1 -3 2 4 -1 2 3 5 2, ये कोई सारणिक बताया, और क्वेश्चन में बोला इस सारणिक में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक और सहखंड लिखिए। ये जो सारणिक है, इस सारणिक का जो प्रथम स्तंभ है, इस प्रथम स्तंभ में जितने अवयव हैं सभी अवयव का उपसारणिक लिखना है और सभी अवयव का सहखंड लिखना है। तो देखिएगा प्रथम स्तंभ का पहला अवयव क्या है, 1, तो लिखेंगे 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक, उपसारणिक को लिखेंगे m से। अब 1 की स्थिति क्या है, 1 1, पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, तो देखिए पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, क्या बचेगा, -1 2 5 2। अब इसका मान ज्ञात कर लो। सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा, -1 की 2 से गुणा करेंगे, -2, माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा, 5 की गुणा 2 से करेंगे, 10, -2 -10 -12, ये -12 क्या है, उपसारणिक। अब हम लिखेंगे 1 का सहखंड, सहखंड को लिखेंगे a से। इस 1 की स्थिति क्या है, 1 1, तो सहखंड लिखेंगे उपसारणिक से। 1 और 1 पंक्ति और स्तंभ की संख्या का योग करें तो 1 + 1 कितना होता है, 2। सम संख्या आ रही है तो निशान चेंज नहीं होगा, उपसारणिक जो आया है वही इसका सहखंड होगा, तो -12, यही इसका उपसारणिक हो गया। अब देखिएगा प्रथम स्तंभ में दूसरा अवयव है 4, तो लिखेंगे 4 का उपसारणिक, उपसारणिक को m से लिखेंगे। 4 की स्थिति क्या है, दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है। अब देखिएगा दूसरी पंक्ति को छोड़ेंगे, पहले स्तंभ को छोड़ेंगे, तो बचेगा क्या, -3 2 5 2। अब इसका मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा, -3 की 2 से गुणा करेंगे, -6, फिर बोलेंगे माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा, 5 की 2 से गुणा करेंगे, 10, कितना आ जाएगा, -16। ये 4 का क्या आया है, उपसारणिक। अब हम लिखेंगे 4 का सहखंड, सहखंड को लिखेंगे a से। स्थिति क्या अवयव की, 2 1। अब देखिएगा 2 और 1 का योग करेंगे, कितना आएगा, 3। 3 कैसा नंबर है, ओड नंबर। ओड नंबर बोले तो विषम संख्या, और विषम संख्या यदि हो तो
तो उपसारणिक का चिन्ह चेंज होगा। तो उपसारणिक है या -16 है, क्या हो जाएगा +16। तो ये सेकंड हो गया। समझ पाए बात को। अब देखिएगा पहले स्तंभ का अवयव है 3, तो लिखेंगे 3 का उपसारणिक। उपसारणिक को लिखेंगे m से। 3 की स्थिति क्या है, तीसरी पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, तो m31 बराबर तीसरी पंक्ति को छोड़िए, पहले स्तंभ को छोड़िए, क्या बचेगा -3 2 -1 2। अब इसका मान ज्ञात करो। मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा -6, पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा -2, एक माइनस यहाँ है, क्या हो जाएगा +2, मान आएगा -4। समझ पाए बात को। अब लिखेंगे इसका सहखंड। तो 3 का सहखंड A31 बराबर 3 और 1 का योग करो 4। सम है या विषम, सम। सम है तो इसका निशान चेंज नहीं करेंगे, -4 इसका उपसारणिक है, तो यही इसका सहखंड कहलाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका दूसरा पॉइंट आप स्वयं करेंगे। यदि आपसे होता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं होता है तो नो लिख के भेज दीजिएगा, मैं ये क्वेश्चन आपको बता दूंगा। आशा करता हूँ शायद ये क्वेश्चन हो जाएगा। और देख ही लो इसका दूसरा पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट है, सारणिक बताया अपने को, जिसकी पहली पंक्ति है AHG HBF और तीसरी पंक्ति है GFC। अपने को बोला इस सारणिक के प्रथम स्तंभ के अवयवों का उपसारणिक बताओ और सहखंड बताओ। तो प्रथम स्तंभ में अवयव कौन कौन से हैं, इस सारणिक को मैं डेल के बराबर लिख लेता हूं। पहला स्तंभ है AHG, तो सबसे पहले हम लिखेंगे A का उपसारणिक। A का उपसारणिक, तो A की स्थिति क्या है, पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, तो इसका उपसारणिक होगा M11 बराबर पहली पंक्ति को छोड़िए, पहले स्तंभ को छोड़िए, क्या आ जाएगा BFFC। ओके, ये तो हो गया उपसारणिक। मान याद करो तो BC - F² लिख सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो। अब हम बोलेंगे A का सहखंड, लिखेंगे A11 बराबर 1 और 1 का योग करें तो सम आ रहा है, 2 आ रहा है, सम संख्या है तो उपसारणिक ही सहखंड हो जाएगा। तो उपसारणिक यही है तो सहखंड भी यही हो जाएगा BFFC। समझ पाए बात को। अब देखिए पहले स्तंभ में दूसरा अवयव है H, तो लिखेंगे H का उपसारणिक M21, क्योंकि दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में है, बराबर क्या आएगा, देखिए दूसरी पंक्ति को छोड़ेंगे, पहले स्तंभ को छोड़ेंगे, HGFC HGFC। अब H का सहखंड लिखना है अपने को। H का सहखंड क्या होगा, A21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में, तो 2 और 1 को जोड़े तो विषम संख्या आती है, विषम संख्या आएगी तो उपसारणिक का चेंज कर देंगे। देखिए प्लस में लिखा हुआ माइनस में लिख देंगे HGFC। उसके बाद में अवयव है G, तो लिखेंगे G का उपसारणिक क्या होगा M31, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो तीसरी पंक्ति को छोड़िए, पहले स्तंभ को छोड़िए, HGBF HGBF। अब लिखेंगे G का सहखंड क्या होगा A31। कैसे बताएंगे, 3 और 1 का योग करेंगे, 4 आया, कैसा नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है, सम संख्या है तो इसका निशान चेंज नहीं करेंगे, जो इसका उपसारणिक है वही इसका सहखंड हो जाएगा HGBF। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।